नमस्कार। आज हम तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे ओवर थिंकिंग कर कर के तुम अपने दिमाग के आईक्यू लेवल को कम करते चले जाते हो और तुमसे कुछ नहीं हो पाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या तुम्हें पता है, जो व्यक्ति साधारण मात्रा में सिंपल तरीक़ा से सोचता है, थिंकिंग करता है, उसका मस्तिष्क बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। और जो व्यक्ति सोचता है, ज़्यादा सोचता है, उसका आईक्यू लेवल कम होते रहता है। इसे पूरा ध्यान से सुनना और अंत में कहोगे क्या तुमने हेल्प किया है। तुमने यार, तुमको ज़रूर ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होगा। इस भाग दौड़ की दुनिया में चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसे इस ओवर थिंकिंग का बीमारी ज़रूर होता है। तुम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो। एक बात सोच रहे हो जब तक दूसरी बात तुम्हारी दिमाग में इंटर कर जाता है और वह बात तुम्हें सताना शुरू कर देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और तुम्हें भीतर भीतर खोखला बनाते हुए चला जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ने का चिंता, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करने की चिंता होती है और तुम्हारा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। साइंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा सोचने पर और कमज़ोर होता चला जाता है दिमाग और आपके लाइफ को बर्बाद कर रहा होता है। स्टैनफोर्ड के अध्ययन में ये पता चला है कि ओवर थिंकिंग आपके मस्तिष्क के रचनात्मक पावर को कम करने लगता है और मस्तिष्क के विकास को कम कर देता है। अधिक सोचना तुम्हारे न्यूरॉन की क्षमता, इफिशियंसी और पावर को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। ओवर थिंकिंग की समस्या का सॉल्यूशन पाने के लिए तुम्हें मैं एक कहानी बताता हूँ। ब्रूस ब्रेगर नाम का एक जादूगर मैजिकल था और वह हमेशा दावा करता था कि हमें किसी भी जेल में बंद कर दो, मैं आधा घंटा के भीतर जेल के ताला लॉक को तोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। यह बात सुनकर ब्रूस ब्रेगर को जेल वालों ने बुलाकर कहा, तुम ऐसा कर सकते हो? तो ब्रूस ब्रेगर ने कहा, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तब उसे जेल में बंद कर दिया और वह आधा घंटा के भीतर जेल से बाहर निकल आता है। जब उसे दूसरे जेल में बहुत बड़ा ताला लगाकर उसे बंद किया और वह हर बार आश्चर्यजनक तरीके से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, बिना कोई चाबी के। बस कुछ लोग यह बात को नोटिस करता है कि वह अपने बेल्ट में एक पतला वायर, वो भी लचीला टाइप का, हमेशा वो अपने पास में रखता था और उसी में वह जादू लगाकर यह काम को अंजाम देता था। क्या इस पतली तार से जेल के इतने बड़े ताले को खोला जा सकता है? और वह इस गुण के कारण पूरा फेमस हो गया। बस एक दिन ब्रूस ब्रेगर को एक बहुत बड़ा जेलर ने उसे बुलाया, उसे चैलेंज किया और कहा, तुम्हारा बहुत नाम सुना हूँ कि तुम किसी भी ताला को तोड़कर बाहर निकल जाते हो। तब इन्होंने कहा, बिल्कुल सही सुने हो आप। तब इसको एक बहुत बड़े जेल में बंद कर देते हैं और उस टाइम एक अधिकारी ने इसके कानों में बोल दिया कि यह बहुत मजबूत जेल है और इसका ताला कोई नहीं तोड़ सकता है। यह बात उनके दिमाग में घुस जाता है और उसे जेल में बंद कर देता है। जब आधा घंटा बीतने पर जेल से बाहर नहीं निकलता है और वह सोच कर पसीने से लथपथ हो जाता है। फिर 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, 3 घंटा बीतता है। समय बीतने तक भी वह ताला खोलने का प्रयास ही नहीं करता है और यह सोचकर कि वह इतना मजबूत से ताला लगा, यह तो हमसे नहीं खुलेगा। ऐसा क्या था इस ताला में जो सोचने पर वह मजबूर हो गया? असल में ताला लगा हुआ ही नहीं था, बल्कि यह
जगह लगा तो वह ब्रूस ब्रेगर के दिमाग में वही बात है। तुम कभी कभी इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हो कि उसे करने से पहले हार मान लेते हो। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार एक आदमी के दिमाग में 75,000 थॉट्स आते हैं और उसमें से 90% को काम का वो नहीं होता है। और तुम अपनी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें को बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हो। एक्चुअली में वो है ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और ब्रूस ब्रेगर के जैसा तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो और उस अधिकारी की तरह कोई भी कुछ बोलकर चला जाता है और तुम ओवर थिंकिंग कर के लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, बस तुम ओवर थिंकिंग करके गिव अप कर देते हो। ब्रूस ब्रेगर की तरह अगर ये पहले ताला को देख लेता खुला है कि नहीं, तब इसकी बेइज्जती तो नहीं होती। जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। बस आपको काम करते रहना है और ज़्यादा सोचना नहीं है। ब्रूस ब्रेगर ने हमें यह सिखाया कि जो भी ताला लगा हुआ है वो हमारे दिमाग में लगा हुआ है, बल्कि दुनिया में वैसी कोई ताला लगा नहीं है। और वो आप अच्छी चीज़ें सोचो और पॉजिटिव थिंकिंग कभी आपके लाइफ में ओवर थिंकिंग नहीं बनने देगा। ओवर थिंकिंग की असली वजह ईगो होती है। तुम अपने बचपन की तस्वीर उठाकर देखो तो तुम ऐसा लगेगा मैं कितना उस टाइम खुश था बचपन में और अभी हम कैसे हो गए। उस समय तुम सोचता था, कम सोचता था, इसलिए ज़्यादा खुश था। और सोचना जरूरी है, बिना सोचना से तो काम ही नहीं चलेगा, लेकिन सीमा से ज़्यादा नहीं सोचना है। और अपने आप घमंड ईगो कभी मत करना और बाद में जाकर यह ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है ईगो। और तुम जितना हंसमुख रहोगे तुम्हारे तरफ लोग उतना ही अट्रैक्ट होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो और अभी में जीना सीखो। बस तुम्हें पास्ट में जो भी गलती की हो उसे भूलना होगा तुम्हें, नहीं तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये लिख कर ले लो और अपने मन को समझाओ कि अब मैं बदल चुका हूँ। लाइफ में तुम 1000 चीज पर फोकस कर ना करके सिर्फ एक चीज पर फोकस करो और पूरी ऊर्जा उसमें लगा दो। ना कि 2-3 काम कर लिया, फिर कभी दूसरा काम किया, कभी तीसरा काम किया। इस कारण पूरी तरीका से तुम कुछ नहीं कर पाते हो, जिस कारण तुम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हो और यही ओवर थिंकिंग तुम्हारे लाइफ में बढ़ते चला जाता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताना और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। थैंक यू।